बिहार चुनाव ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये है इतिहास बेनाम भविष्य की जंग, जहां एक तरफ लालू यादव और तेजस्वी यादव की राजनीति है जो सोशल जस्टिस की बात करती है, लेकिन जिसकी जड़ें जंगल राज, घोटाले और जातिवाद से जुड़ी है। और दूसरी तरफ है बीजेपी जो कह रही है कि बिहार अब विकास के रास्ते पर लौटेगा। लेकिन इस बार एक और बड़ा मुद्दा है, वोट जिहाद और घुसपैठ का। क्या बिहार की लोकतंत्र अब फर्जी वोटरों के कब्जे में है? आज हम खोलेंगे बिहार का राजनीति का पूरा सच 1990 से लेकर 2025 तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल और मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब अपने चरम पर है। सभी प्रमुख दल अपने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए ध्रुवीकरण की रणनीति पर उतर चुके हैं। जाति, धर्म और अब वोटर की पहचान चुनाव की दिशा तय करने वाले नए हथियार बन चुके हैं। लेकिन आज हम सिर्फ आने वाले चुनाव की बात नहीं करेंगे, हम आपको दिखाएंगे बिहार का वो राजनीतिक इतिहास जिसने इस राज्य को वहां पहुंचाया जहां वो आज है, और बताएंगे कि कैसे एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बन गया है इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा। सबसे पहले बात करते हैं लालू यादव की। 1990 लालू यादव का उदय हुआ। उन्होंने सामाजिक न्याय का नारा दिया, लेकिन हकीकत में बिहार को मिला जंगल राज, अपहरण का कारोबार, जातीय हिंसा और सबसे बड़ा चारा घोटाला, यानी न्याय की जगह मिला भ्रष्टाचार और भय। फिर 2005 सत्ता में आए नीतीश कुमार, कहा गया सुशासन बाबू। कानून व्यवस्था सुधरी, सड़कें बनी, बिजली आई, स्कूल की हालात थोड़ी बेहतर हुई, जनता को राहत जरूर मिली, लेकिन ये राहत कितनी देर टिक पाई ये देखना जरूरी है। 2013 से 2022 नीतीश कुमार की राजनीति ने फिर करवट ली। पहले बीजेपी छोड़ी, फिर आरजेडी से हाथ मिलाया, 2017 में एनडीए में वापसी की और फिर 2022 में दोबारा पलटी आरजेडी के साथ। यानी नीति नहीं, सत्ता बनी प्राथमिकता। 30 साल में 3 बार सत्ता बदली, हर बार नए गठबंधन, नया समीकरण, लेकिन नतीजा एक ही, जातिवाद, अवसरवाद और भ्रष्टाचार। और अब जनता पूछ रही है कि क्या 2025 में भी वही पुराना खेल दोहराया जाएगा? बिहार का नौजवान आज भी दिल्ली, पंजाब और मुंबई की ट्रेनों में नौकरी ढूंढता घूम रहा है। तेजस्वी यादव ने वादा किया कि 10 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन सवाल है ना कोई प्लान, ना रोड मैप, तो फिर ये वादा किस पर आधारित था? बिहार के दामन से अभी घोटालों के दाग नहीं धुले हैं। चारा घोटाला, IRCTC घोटाला, लैंड फॉर जॉब घोटाला, ये सब लालू यादव के दौर की विरासत है जो आज भी कोर्ट में खींच रहे हैं। सवाल यही है, क्या जनता फिर उसी राह पर लौटना चाहती है? बिहार की राजनीति जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। यादव आरजेडी का कोर वोट, अति पिछड़े जेडीयू के साथ सवर्ण और युवा बीजेपी की ताकत। 2025 में सवाल ये है, क्या जनता अब विकास की राजनीति समझेगी या फिर एक बार फिर जातीय वफादारी की सरकार तय करेगी? 3 दशक बीत चुके हैं, लेकिन बिहार के सवाल वही है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जातिवाद। अब देखने वाली बात यह है कि क्या 2025 में जनता इतिहास दोहराएगी या फिर भविष्य के लिए नया रास्ता चुनेगी। अब आइए आपको दिखाते हैं वो आंकड़े जो बिहार के लोकतंत्र को हिला देने वाले हैं। चुनाव आयोग की जांच में जो सामने आया वो सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश की बू देता है, और ये है एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का सच। बिहार में कुल वोटर 7 करोड़ 89 लाख है, लेकिन सवाल ये नहीं कि कितने वोटर हैं, असली सवाल है इनमें से कितने वोटर असल में मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ने खुद स्वीकार किया है कि बिहार में 35 लाख फर्जी वोटर हैं। सोचिए इससे नतीजे कितने प्रभावित हो सकते हैं।
इनमें से 12,50,000 वोटर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वोट लिस्ट आज भी मौजूद है। सवाल ये है कि ये वोट किसके खाते में जाते हैं। 17,50,000 लोग दूसरे राज्यों में जा चुके हैं, लेकिन वोट अभी भी बिहार में गिने जा रहे हैं। क्या इन्हीं गायब वोटरों के दम पर सीटें तय होगी? 5,50,000 नाम एक से ज्यादा बार लिस्ट में दर्ज है, यानी एक आदमी 2 या 3 बार वोट देगा। ये खेल किसके लिए और क्यों चल रहा है? तो क्या वोटर लिस्ट भी चुनाव जीतने का हथियार बन चुकी है? क्या बिहार में लोकतंत्र के नाम पर वोट जिहाद हो रहा है? क्या फर्जी वोटरों की साजिश के पीछे कोई सियासी चाल है? और क्या 2025 का चुनाव वास्तव में निष्पक्ष हो पाएगा? ये सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी नहीं है, ये है वोट जिहाद की सुनियोजित साजिश। बीजेपी का दावा है कि नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से आए घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े गए हैं ताकि चुनावी नतीजों में तोड़ मरोड़ की जा सके। वहीं गृह मंत्री अमित शाह का बयान है कि घुसपैठियों को वोटर बनाना लोकतंत्र पर सीधा हमला है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि क्या तेजस्वी यादव और आरजेडी घुसपैठियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या महागठबंधन फर्जी वोटरों के दम पर सत्ता में वापसी चाहता है? बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि सभी वोटरों का आधार से लिंक, वोटर लिस्ट से डुप्लीकेट, मृतक और बाहरी लोगों की पहचान की जा सके, बॉर्डर इलाकों की विशेष जांच हो। वहीं तेजस्वी यादव का बयान सामने आया कि बीजेपी डर गई है, हार के डर से घुसपैठ का मुद्दा उठाया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि अगर फर्जी वोटर नहीं है तो 35 लाख वोट गलत कैसे निकले? और अगर घुसपैठ नहीं हुई तो बिहार, नेपाल बॉर्डर इलाकों में अचानक वोटर संख्या कैसे बढ़ी? सवाल ये है कि क्या बिहार फिर लालू, तेजस्वी और जंगल राज और घोटालों की राह पर जाएगा या फिर मोदी शाह के राष्ट्रवादी विकास मॉडल को चुनेगा? तो फैसला अब आपके हाथ में है, क्योंकि बिहार की राजनीति सिर्फ पटना तक सीमित नहीं है, वो दिल्ली की सत्ता को भी हिला सकती है। मैं हूं सोनम गुरुंग और आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल। जय हिंद।